अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, आज मैं आपको रोज़े की फजीलत बयान करना चाहता हूँ कि रोज़ा रखने का कितना सवाब अजर है। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, बुखारी में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमज़ान मुबारक के रोज़े रखता है, उसके साबका पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सगीरा सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो कबीरा गुनाह होते हैं वो तौबा करने से मुआफ़ होते हैं। तो मेरे भाइयों, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, हदीस नंबर है 10,810। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन का रोज़ा रखता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, तो अल्लाह पाक उसको जहन्नम से इतना दूर कर देते हैं जितना अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जितना एक कौवा बचपन से बूढ़ा होकर मरने तक मुसलसल उड़ते हुए फासला तय करता है, जहन्नम से इतना दूर अल्लाह पाक कर देते हैं एक रोज़ा रखने की वजह से। ये कौवे की मिसाल इसलिए दी है कि ये कौवा जो होता है ये परिंदों में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाता है और ज्यादा उड़ने वाला परिंदा है। इसे बहुत कम मौत आती है, यानी लंबी जिंदगी होती है। तो फरमाया कि एक रोजा रखने से इतना अल्लाह पाक जहन्नम से बंदे को दूर कर देते हैं। इसी तरह इब्ने खज़ैमा किताबुल सियाम के अंदर है, हजरत अबू मसूद गफारी रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा एक रोजा रखता है रमजानुल मुबारक का, तो एक रोजा रखता है तो अल्लाह पाक उसे मोतियों का महल में हुरैन में से एक हूर के साथ उसका निकाह कर देते हैं। और वो हूर जो होती है उसने 70 हुल्ले पहने होते हैं, 70 मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहने होते हैं, जो हर लम्हा वो अपने लिबास को चेंज कर अपने खामद को खुश कर सकती है। हर लिबास का रंग जुदा जुदा होता है और उसमें आला किस्म की खुशबू होती है और खुशबू भी अलग अलग होती है। फरमाया, उस हूर के साथ रोजा रखने वाला बंदा जो है, उसके साथ जिस हूर का निकाह किया जाएगा, उसने 70 लिबास 70 हुल्ले पहने हुए होंगे और उसके साथ 70,000 कनीजें होंगी काम काज करने के लिए। उसके साथ अल्लाह पाक उसे कनीजें अता करेंगे और 70,000 गुलाम होंगे जो उसकी खिदमत के लिए उसे अता किए जाएंगे उस हूर को। जिस तरह आजकल कोई ज्यादा अमीर आदमी है तो अपनी बेटी का निकाह करता है तो साथ ही उसके साथ एक नौकरानी भेजता है, उसकी तनख्वाह भी वो खुद देते रहते हैं ताकि हमारी बच्ची जो है उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। तो मेरे भाइयों, वो हूर जो होगी 70,000 हूरों के साथ और 70,000 अल्लाह पाक गुलमान अता करेंगे उसकी खिदमत के लिए, ताकि वो हर अंदाज से अपना पूरी तवज्जो और वक़्त देकर अपनी पूरी कोशिश कावत के साथ अपने खामद को खुश रख सके। इस तरह अल्लाह पाक उसको ये सारी चीजें अता करेंगे। और जो गुलमान होंगे, गुलाम होंगे, उनके हाथों में सोने के बर्तन होंगे, उसमें हर तरह का खाना रखा हुआ होगा, हर तरह का खाना, और हर लुकमे का जायका भी मुख्तलिफ होगा। तो मेरे भाइयों, और कनीजें जो होंगी वो खिदमत के लिए, और हर औरत के साथ 70 तख्त होंगे और साथ 70 कलीनें बिछी होंगी रेशम की नरम, और हर कलीन पे तकिया लगा हुआ होगा। और वो जो है हूर जो है उस आदमी को दी जाएगी, उसके साथ निकाह अल्लाह पाक करेंगे जो रमजानुल मुबारक का रोजा रखता है, और इसके बाकी जो अमाल होंगे उनका सवाब उसे अलग दिया जाएगा।
تو میرے بھائیوں، روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ روزے دار کو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 خوشیاں نصیب ہوں گی، ایک افطاری کے وقت اور دوسری خوشی جب رب کائنات سے اس کی ملاقات ہوگی اور اللہ پاک اتنے انعامات دیں گے، وہ دیکھ کر اتنا خوش ہوگا کہ اس کی خوشی کی انتہا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ روزہ دار جو اس کے منہ کی بو جو ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے، اللہ پاک کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، تو میرے بھائیوں یہ بہت زیادہ فضیلت ہے روزے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔